एग्जैक्टली क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, ये जो तेजी का तड़का लगा है एकाएक की सुस्ती के बाद, इसके पीछे क्या कारण है समझते हैं। नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, क्या हुआ, हमारे इलेक्शंस की लहर वहां पर भी पहुंच गई या कोई और कारण है? हमारी गुड न्यूज वहां तक पहुंच गई। अच्छा। और वहां की बैड न्यूज उनके लिए गुड न्यूज बन गई एक्चुअली। तो अगर हम देखें तो कल काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी बाजार में। डाउ देखे तो करीबन 184 पॉइंट्स के साथ बंद होता नजर आया था। S&P 500 में भी अक्टूबर का जो कमजोरी का सेशन शुरू हुआ था वहां पर भी कल तेजी थी और नैस्डैक भी कल बंद होकर ऊपर नजर आया। वीकली जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा आया जो अच्छा नहीं था, पिछले हफ्ते अगर देखेंगे तो 2,26,000 के आसपास था, वो बढ़कर 2,30,000 के आसपास, तो वहां पर बढ़त थी। उससे शायद बाजार ने एक अच्छे तरीके से देखा, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर यहाँ पे बढ़त है तो इसका मतलब यही होगा कि फेड की जो पॉलिसी आएगी उसमें रेट हाइक्स जो होगी वो कम होगी और ज्यादा की तरफ नहीं, ये इंडिकेट करेगा, क्योंकि ये डेटा जो आया है वो कमजोर है। कंटिन्यू क्लेम्स की भी बात करें तो वो भी जनवरी के जो हाईएस्ट लेवल था उससे ऊपर आते हुए इस बार दिखा, तो ये कि नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन इसे बाजार ने पॉजिटिव वे में लिया क्योंकि फेड से रिलेटेड यहाँ पर डेटा पॉइंट आता है। आज काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले यूएस के बाजार से देखे तो जो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स है उसका नवंबर मंथ का वो डेटा आते दिखेगा, जिसपे बाजार की बहुत ज्यादा नजर रहने वाली, क्योंकि अगले ही हफ्ते फेड की पॉलिसी है। और कंज्यूमर सेंटिमेंट का जो डेटा है दिसंबर के महीने का वो भी आज आने वाला है। तो अगर जॉबलेस का जो डेटा आया जहां पे बढ़त है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट बनता है, वो इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज है, जो रेट हाइक्स है, वो थोड़े कम हो सकते हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव इंस्टेंस है बाजार के लिए, इसलिए शायद कल हमने वहां पर तेजी देखी थी। एप्पल के स्टॉक में इंटरेस्टिंगली कल मूव आया था, क्योंकि चाइना में अब सारी चीजें ओपन अप हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं, तो उनकी जो शंघाई फैक्ट्री है वहां पे प्रोडक्शन रीस्टार्ट होने की खबरों पर इस स्टॉक में कल तेजी थी। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जितने भी टेक स्टॉक्स है जहां पर कमजोरी दिखी इस हफ्ते, वहां पे कल बढ़त थी। साथ ही साथ चिप मेकर और सेमी कंडक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उन्होंने भी कल बाजार में सपोर्ट दिखा। यूरोपियन बाजार देखे तो वहां पे काफी मिला जुला प्रदर्शन था, हालांकि काफी सुस्त ये हफ्ता रहा है यूरोप के बाजार के लिए और कल भी कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन आपको दिखेगा वहां पर मिला जुला प्रदर्शन। कल की बात करें तो कमोडिटीज और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में वापस से कमजोरी 105 के नीचे ये आ चुका है। कच्चा तेल साल भर के निचले स्तर पे और 76 के आसपास ये आंकड़ा आपको दिखेगा। और इस हफ्ते की बात करें तो अब तक करीबन 12.5% की गिरावट इसमें दिखती है, तो हमारे लिए, हमारे बाजार के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है तो बेस मेटल में भी मिला जुला कारोबार दिखा। सोना चांदी भी रेंज बाउंड ट्रेडिंग थी वहां पर। तो ऑल इन ऑल जॉबलेस का जो डेटा आया वो बढ़कर आया था, तो उससे एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि फेड की पॉलिसी में शायद 50 बेसिस पॉइंट जो बाजार लेके चल रहा है वो हो सकता है, इसलिए कल इतना चढ़ था बाजार में। ओके, तो लगातार जो एक सीरीज थी अमेरिका में अच्छे डेटा आने की, उस पर ब्रेक लगा है और अब फेड जो कि अगले हफ्ते 14 तारीख को अपना निर्णय यहां पर घोषित करेगा, उसको लेके फिर कुछ उम्मीद बन रही है कि शायद वो अपने स्लो डाउन वाली रणनीति पर कायम रहेंगे। शुक्रिया नुपुर, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।